हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज हम ऐसे सेंटेंसेस करने वाले हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें एक कॉमन चीज है, यह पुराना हो रहा है। चाय ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं हैरान हो रही हूँ, वह कमजोर हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वह मोटी हो रही है और ठंड हो रही है। इसी टाइप के सेंटेंसेस हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, लेकिन जब हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो हमें समझ नहीं आता इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं। अगर आपको ये सेंटेंसेस बनाने आते तो बेटर है, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब हमें ये बोलना होता है कोई चीज ये हो रहा है, देखो जब हमारे पास कोई वर्ब नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस को हम वर्ब में कन्वर्ट कैसे करें, कैसे अपनी बात को रखें। तो देखो, पुराना क्या होता है ये सभी जानते हैं, ओल्ड। पुराना ओल्ड होता है। अगर मैं इसके साथ गेट लगा देती हूं तो इसका मीनिंग हो जाता है पुराना होना, यानी पुराना होना। कोई चीज है आपके पास वो पुरानी हो रही है। जैसे मैंने कहा, आपके घर में जो भी बेकार चीज कुर्सी है, टूटी हुई है, पुरानी हो रही है, इसे बेच दो, ऐसे बोलते हैं ना। जब हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है तो समझ नहीं आता है कि हम क्या बोलें। तो पुराना होना गेट ओल्ड, यह है ठंड, ठंड होता है कोल्ड, हमने गेट का यूज किया तो ठंड हो रही है। यहाँ पर अंधेरा होता डार्क, हमने गेट का यूज किया तो अंधेरा होना हो जाता है। यानी जो भी हमारे एडजेक्टिव होंगे, नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, उनके साथ अगर हम पहले गेट का यूज कर देते हैं तो हमारे सेंटेंस में वर्ब मिल जाती है हमें, यानी कि हम सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। अब आपके सामने सभी सेंटेंसेस आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेंगे, बट गेट का यूज करके बनेंगे। गेट की फोर्थ फॉर्म का यूज करके हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे ये सेंटेंसेस में वर्क करता है। जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन गेट। अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो गेटिंग आ जाएगा यहाँ पर। यहां पर हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। तीनों में से कोई भी सेंटेंस में आ सकता है जब आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो। अब बात आ जाती है गेट की। हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, गोट सेकंड हो जाती है, एंड थर्ड होती है गोट, और हमारी फोर्थ फॉर्म हो जाती है गेटिंग। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करते हैं तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। ये जरूरी नहीं है ऐसे सभी सेंटेंसेस हम गेट से ही बनाएं। देखो, इंग्लिश में ऐसे रूल नहीं होते कि एक ही वर्ड का यूज करके हम सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिंपल में भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस अच्छा साउंड करना चाहते हैं तो आप गेट का यूज कीजिएगा। जैसे हम बना सकते हैं, यहाँ हम गेट की जगह बी लगा सकते हैं। हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो बीन का यूज कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं तो बीन का यूज कर सकते हैं। यानी इनका यूज करके भी हम ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। यानी प्रेजेंट में हम इजएमआर से बोलेंगे तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। अगर पास्ट में हम वॉज वर्ब लगा दे तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। अगर हम गेटिंग की जगह बीइंग का यूज करते हैं तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ तक तो ये बात आती है कि इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल वे में भी बना सकते हैं। अब बात आ जाती है इन सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे बोले जाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, यह पुराना हो रहा है। कोई चीज है आपके पास, वह पुरानी हो रही है, तो आप कैसे बोलोगे, दिस इज गेटिंग ओल्ड। यह पुरानी हो रही है। इसे बेच दो तो हम बोल सकते हैं सेल इट, या इसे अब बेच दो, सेल इट नाउ। ऐसे आप सेंटेंस अपने आप से लेंदी बनाएंगे और बोलेंगे। चाय ठंडी हो रही है, जल्दी चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। घर में काफी बार ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो चाय ठंडी हो रही है तो द टी इज गेटिंग कोल्ड।
चाय ठंडी नहीं हो रही है तो आप क्या बोलोगे? द टी इज नॉट गेटिंग कोल्ड। क्या चाय ठंडी हो रही है? इज द टी गेटिंग कोल्ड। इस तरह से आपने सभी स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस को बनाना है। अंधेरा हो रहा है, जल्दी चलो, अंधेरा हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे आप? इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, अभी अंधेरा नहीं हो रहा है। इट इज नॉट गेटिंग डार्क नाउ। मैं नर्वस हो रही हूं, घबरा रही हूं, यानी कि जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो होता है ना, अपने आप में फील होता है कि नर्वस, मैं घबरा रही हूं, नर्वस हो रही हूं, ऐसे बोलते हैं। तो मैं नर्वस हो रही हूं, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम गेटिंग नर्वस। मैं हैरान हो रही हूं, तो आई एम गेटिंग शॉक। वह कमजोर हो रहा है, कहते हैं ना तुम्हारा बेटा अभी कमजोर हो रहा है, काफी दिन से मैं देख रही हूँ वह कमजोर हो रहा है। जब हम एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज होती है तो हम गेट का यूज करते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यानी कि जब पहले जो अवस्था थी उसमें ना हो कि हम जब चेंजिंग आ जाता है अवस्था में, जैसे चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय गर्म थी लेकिन अब उसकी अवस्था क्या? ठंडी। तो जब परिवर्तन आता है स्टेट में तो हम गेट का यूज करते हैं। आप ये छोटी ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं खाना जल्दी खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, तो इस तरह से खाना बना था गरम, आप जल्दी नहीं खाओगे तो ठंडा हो रहा है, ऐसे ही बोलते ना। तो ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, घर में मोस्टली बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ हम बोलते हैं। तो बस आपने गेटिंग का याद रखना है और बना देना है। जरूरी नहीं है आप गेटिंग से सेंटेंसेस को बनाएं, आप टेंस के अकॉर्डिंग गेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं हो रही ना बोल के आप बोलते हो चाय ठंडी हो गई है। चाय ठंडी हो गई है तो इसके लिए आप यूज क्या करेंगे? पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव का यूज करेंगे, देन हमारा गोट का यूज होगा, और हमारी जो भी चीज है, जो भी थिंग है, जो भी नाउन है, जो भी एडजेक्टिव है वो लगा देंगे। ओके, वो भी मैं आपको लास्ट में एग्जांपल देने वाली हूं। वह कमजोर हो रहा है, ही इज गेटिंग वीक। अगर मैंने बोलना है क्या वह कमजोर हो रहा है, तो आप इज को पहले ले आएंगे, इज ही गेटिंग वीक। वह कमजोर नहीं हो रहा है, ही इज नॉट गेटिंग वीक। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है। पानी गर्म हो रहा है, यानी कि थोड़ा वेट कर लो, पानी गर्म हो रहा है। द वाटर इज गेटिंग हॉट। अगर हम कहते हैं थोड़ा वेट करो, वेट अ बिट, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। यहाँ मैंने द यूज इसलिए किया क्योंकि जो वाटर है वो बर्तन में पानी रखा है, हमें पता है पर्टिकुलर इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो हम द का यूज करेंगे जब हमें पता होता है किसी चीज के बारे में, खास चीज के बारे में जब बात करते हैं द का यूज आता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, देखो इस सेंटेंस में हम गेटिंग का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी स्टेट चेंज नहीं हुई है। गेटिंग का यूज तब करते जब स्टेट चेंज होती है। यहां चक्कर आ रहा है, इट मीन्स फील हो रहा है मुझे चक्कर। आई एम फीलिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। वह मोटी हो रही है, कई बार बोलते ना वो तो आजकल मोटी हो रही है, वो तो पतली हो रही है, वो तो कमजोर हो रही है, मेरे तो बाल सफेद हो रहे हैं। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। वह मोटी हो रही है, शी इज गेटिंग फैट। ठंड हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। इस तरह से आप गेटिंग के साथ ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यदि आपने बोलना हो चाय ठंडी हो गई है तो आप कैसे बनाएंगे? द टी हैज गॉट कोल्ड। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। एक बार और मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि अगर आपने किसी अदर टेंस से सेंटेंसेस को बोलना होता है तो आप कैसे इनका यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपने पास्ट में सेंटेंसेस को बोलना है या प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस को बोलना है, चाय ठंडी हो गई है,
यानी कि चाय की स्टेट क्या थी, पहले गर्म थी, अब ठंडी हो गई है। इस टाइप से भी तो हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। जब सेंटेंस में आ जाता हो गया है, हो गई है, तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट, हैज, हैव, गॉट, और जो भी हमारा एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम पागल हो रहे हो, तो हम बोल सकते हैं यू आर गेटिंग मैड। वह पागल हो गया है, तो ही हैज गॉट मैड। इस तरह से आप सेंटेंसेस को अपने आप से फ्रेम कर सकते हैं। सिंगुलर पर्सन के साथ हम हैज यूज कर सकते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस सिचुएशन में भी सेंटेंसेस को बनाना है और बोलना है। तो आज की छोटी सी वीडियो में हमने गेट से एडवांस यूज सीखे, क्योंकि गेट जो ऐसा वर्ड है मेहनती जो काफी जगह अपने आप फिट हो जाता है और जिनसे हम काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज हमने गेट से इस बनाने वाले सभी सेंटेंसेस जो इस टाइप से हम बोलते हैं कोई चीज हो रही है, हो गई है, वो सीखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।